देश विदेश के प्रबुद्ध नागरिकों, एक बार पुनः मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक आज 4 अप्रैल 2022 को अपना बहुमूल्य समय रूस व यूक्रेन को समर्पित कर रहा हूं। रूस व यूक्रेन तत्काल युद्ध बंदी की घोषणा करें। हानि लाभ जय पराजय का विचार किए बिना तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा करें, क्योंकि जो समाचार आ रहे हैं उन्हें देखना और सुनना असहनीय हो रहा है। दोनों पक्षों को जो हानि हो रही है वह संपूर्ण मानवता की हानि है। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पूर्व शांति वार्ताएं चल रही थी। अचानक समाचार मिला कि यूक्रेन ने रूस के तेल भंडारण क्षेत्र पर मिसाइल दाग दी है, जिसके बाद रूस ने प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 40 मिसाइलों का प्रयोग किया। यदि इसी प्रकार क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि वह अपना अपना नुकसान कर रहे हैं। बीच बिचाव करने वाले सभी पक्ष निराश होकर खामोश बैठ गए हैं। मेरा मन मुझे कचोट रहा है कि फिर हमारे होने का औचित्य क्या है। मैं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव के उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि वह परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं अमेरिका व नाटो देशों का भी आभारी हूं कि वे भी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, अर्थात वे भी परमाणु युद्ध के पक्ष में नहीं हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और देर सबेर मेरी बात दोनों पक्षों तक पहुंची है। रूस के विदेश मंत्री ने यह बात भारत से जाने के बाद कही। मैं दोनों पक्षों से यह कह रहा हूं कि आप दोनों अपनी हानि बंद करें। इस युद्ध से आप दोनों की हानि हो रही है और अधिक शक्ति के प्रयोग से आप दोनों की शक्ति कमजोर हो गई। आपके प्लस पॉइंट खत्म होते जाएंगे। मुझे आशा है आप अपने शुभचिंतकों को हराएंगे नहीं, निराश नहीं करेंगे। आपको अंदाज होना चाहिए कि आप दो पड़ोसी देश हैं। कोई बीमारी फैलती है तो उसका प्रभाव दोनों देशों पर होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रभाव दोनों देशों पर होगा। आप दोनों देशों में खड़े पेड़ों की ऑक्सीजन एक दूसरे के देशों में जाती है और आप दोनों के देशों से उठता हुआ धुआं भी दोनों देशों में जाएगा। इस समय जो युद्ध के समाचार मिल रहे हैं वे बेहद निराशाजनक हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि विश्व बिरादरी आपके कार्यों की निंदा करने लगे? क्या आप चाहेंगे प्रकृति आपसे नाराज हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपकी छवि धूमिल हो जाए? आप हर कार्य आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अपने आंसू दिखाऊं? यदि नहीं तो आप दोनों अविलंब युद्ध रोक दें और हर दुराग्रह छोड़कर वार्ता की मेज पर आए। अभी तक ईश्वर ने अपना क्रोध नहीं दिखाया है, केवल आप दोनों का क्रोध देखा है। अभी तक ईश्वर ने आप दोनों पर अपना प्रेम प्रकट किया है। मुझे आशा है आप दोनों इन शब्दों का सम्मान करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप दोनों युद्ध रोकने की घोषणा करें और वार्ता की मेज पर आएं, क्योंकि इससे आगे रेड लाइन है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।
थैंक्स।